नमस्कार। लीजिए जनाब, मैं कपिल शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूं। ये लो जी, 2 दिन के लिए थोड़ा चुप क्या हुआ मैं। ये वामपंथियों तथाकथित प्रगतिशीलों ने एक नया ही राग छेड़ दिया। महान संघ के महान सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले जी ने क्या ही सुंदर विचार दिया देश को। उन्होंने कहा कि क्योंकि मूल संविधान में सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे और इन्हें इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था, इसलिए इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने पर विचार होना चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। मेरा कहना है कि जब इमरजेंसी के दौरान किए गए संविधान संशोधनों को पलटने की बात ही हो रही है, तो क्यों ना उस समय संविधान में जोड़े गए शब्द अखंडता को भी हटा ही दिया जाए। दरअसल मेरा यह मानना है कि होसबले जी शायद जल्दी में या हड़बड़ी में, काम बहुत रहता है ना उन्हें, अखंडता शब्द को अपने भाषण में शामिल करना भूल गए होंगे, वरना अखंडता शब्द भी अपनी इस सूची में जरूर शामिल करते। अपने जन्म के समय से ही संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ईमानदारी से समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता का विरोध करता आ रहा है। इन कथित प्रगतिशीलों को संघ की यह ईमानदारी नहीं दिखाई देती। 1925 से लेकर 2025 तक आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हमेशा समानता, बंधुत्व, सर्वधर्म संभाव का विरोध किया है, लेकिन 100 सालों की इस ईमानदारी को सलाम करने के बजाय आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वामपंथी पार्टियां इनके पीछे पड़ गए हैं। दरअसल ये सभी वामपंथी प्रगतिशील जैसे राहुल गांधी, ये सब पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में इस कदर घिरे हुए हैं कि वो सनातन परंपरा को नहीं जानते। हम सनातनी समाजवाद, समता, लोकतंत्र आदि फालतू बातों में यकीन नहीं करते। हमने अपने जन्म के समय से ही वो गुप्त रूप से यह कसम खाई थी कि हम सनातन को स्थापित करके रहेंगे। वो तो हमारा बस नहीं चला, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन इतने प्रयासों के बाद आज जब हम सत्ता में आए हैं, तो हमारे दिलों में जो भी छुपी हुई बातें हैं, हम उसे पूरा करके रहेंगे। आज जब संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने में सिर्फ 3 ही महीने बाकी रह गए हैं, तब आरएसएस को अपनी स्थापना के सिद्धांतों की याद आ रही है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। संघ अपने जन्म के समय से ही संघ, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता से नफरत करता आया है। बल्कि अखंडता से दुश्मनी तो इस कदर रही है कि वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने लिखा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र है, यानी अन्य धर्मों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भारत में सिर्फ हिंदुओं को रहने दिया जाएगा। बाकी धर्मावलंबी अगर रहना चाहें तो उन्हें हिंदुओं के रहमो करम पर 2ym दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। इसके लिए जमीन हमने पहले से ही तैयार कर रखी है। हम ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा देते हैं और बहुसंख्यक दलितों, आदिवासियों को वैसे ही 2ym दर्जे के इंसानों की दृष्टि से देखते हैं। भाई कभी कभी तो हम उन्हें इंसान तक नहीं मानते। इसलिए अगर हिंदू और उसमें भी ब्राह्मणों के अलावा किसी और को पवित्र भारत भूमि पर रहना हो तो उसे 2ym दर्जे की हालत में ही रहना होगा। अब जैसे समाजवाद को ही लीजिए, ये क्या मतलब हुआ कि सबको समान समझा जाए? क्यों समझा जाए जी सबको समान? ये तमाम प्रगतिशील, कांग्रेसी, वामपंथी और समाजवादी तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों को उनके उच्चासनों से नीचे ले आया जाए। ब्राह्मणवाद की राह का असली रोड़ा यही समाजवाद है। इस समाजवाद की वजह से इस देश में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियां खुद को ब्राह्मणों के समकक्ष समझ रही हैं। महान सनातन परंपरा का यही सबसे बड़ा अपमान है कि इन सभी को समकक्ष इंसान समझा जाए, जबकि परंपरा यह है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर रहें। Darkest period for the constitution of the country.
And in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as नासूर. इसीलिए हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को कहना पड़ा कि ये समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और अखंडता संविधान के नासूर हैं। बताइए उनको कितनी तकलीफ हुई होगी जब उन्होंने मजबूरी में उसी संविधान की शपथ लेनी पड़ी होगी उन्हें, जिसमें ये नासूर हैं, और इसलिए रह रहकर उनकी कथनी और करनी में ये दर्द छलक छलक पड़ता है। बताइए किस देश में ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति खुद ही उस संविधान को नासूर कह दे जिसकी उसने शपथ ली हो? ऐसा उज्जवल चरित्र, ऐसे महान विचार सिर्फ भाजपा और संघ द्वारा प्रशिक्षित महान विभूतियों में ही मिल सकते हैं। कहते हैं जैसा व्यक्ति सोचता है वो खुद वैसा ही दिखने भी लगता है। श्री जगदीप धनखड़ जी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उनके विचार हैं, उतने ही तेजोमय, उतने ही सनातनी, उतने ही समाजवाद और पंथ निरपेक्ष विरोधी। जगदीप धनखड़ के ऐसे महान विचार गाहे बगाहे सुनाई देते रहे हैं और उनके इन विचारों को अंतिम गति अब जाकर मिली है। उपराष्ट्रपति पद का ऐसा सदुपयोग आज तक किसी और को नहीं सूझा होगा। बाकी भाजपा के अन्य मंत्रियों का तो कहना ही क्या। सुनते हैं कि भाजपा के खुद के संविधान में भी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है। जरा पता करके बताइए क्या यह सही है? उफ, अगर ऐसा है तो क्या गजब है कि जिस पार्टी के संविधान के पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ हो कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची, गौर कीजिएगा, सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आगे तो और भी गजब है। इसमें लिखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखेगी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। आखिर भाजपा को किस मजबूरी में अपनी पार्टी के संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ने पड़े? याद रखिए दोस्तों, ये वही शब्द हैं जिन्हें भारत के संविधान से हटाने की बात हो रही है, जिन्हें माननीय उपराष्ट्रपति ने नासूर कहा है, जिन्हें सनातन के विरुद्ध बताया जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि एक सच्चे भाजपा वीर, या अगर आप उससे ज्यादा बड़े वाले हों तो एक सच्चे संघी भक्त होने के नाते आज ही भाजपा को खत्म करने का आह्वान करें और यह कसम खाएं कि आप ऐसी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होंगे जिसके संविधान के पहले ही पन्ने में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसा शब्द आया हो। भारत के संविधान में यह शब्द तो मान लीजिए इंदिरा गांधी ने जोड़े, लेकिन आखिर भाजपा के संविधान में यह शब्द किसने जोड़े? मैं बहुत आहत हूं दोस्तों। भाजपा जैसी पार्टी जो सनातन वाली पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाने वाले उपराष्ट्रपति तक को संविधान में लिखित शब्दों को नासूर कहने की प्रेरणा दे, वो पार्टी आखिर कैसे अपनी पार्टी के संविधान में इन नासूर शब्दों का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, प्रयोग कर सकती है? मैं हेमंत बिस्व शर्मा जैसे महान मुख्यमंत्री और यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह अपील करता हूं कि भारत के संविधान से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द के साथ ही अखंडता शब्द को भी हटाने की वकालत करें, क्योंकि यह शब्द भी 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। साथ ही वे आज ही भाजपा के संविधान से भी इन शब्दों को हटा दें, या मेरा तो कहना है कि जिन नासूर शब्दों वाली संविधान वाली ये पार्टी है, उस पार्टी से ही इस्तीफा दे दें और अपने लिए एक नई पार्टी का निर्माण करें जो भारत के संविधान के उलट समाजवाद ही नहीं, समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसे घातक सिद्धांतों का पालन न करती हो। एक ऐसी पार्टी बनाएं जो साफ कहे कि वो समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, देश की अखंडता और लोकतंत्र जैसे पाश्चात्य विचारों पर यकीन नहीं करती है। ये क्या बात हुई कि जिन शब्दों को जगदीप धनखड़ नासूर कहें वो खुद पार्टी के संविधान में शामिल हो? देखो भाई, हालांकि मैं आहत हूं, लेकिन मैं इस देश का एक साधारण नागरिक हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और मैं इसीलिए ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जैसी उपराष्ट्रपति संविधान में प्रयुक्त शब्दों के लिए बोल रहे हैं। अपनी संघ की ट्रेनिंग के चलते प्रधानमंत्री, जो खुद भी स्वयंसेवक रहे हैं, और उनके सभी संघी मित्र जिस तरह के काम करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं,
उस सभ्य समाज में बोले जाने वाली भाषा तो है नहीं। अब मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि प्रधानमंत्री वाली भाषा बोल दूं, क्योंकि उनको तो मां के मरने के बाद समझ में आ गया कि उनका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। अब महामानव ठहरे महामानव, वो ये कह सकते हैं, वो तो स्वयं सिद्ध नॉन बायोलॉजिकल हैं। लेकिन भाई मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया है, और कुछ भी अशिष्ट बोला तो वो अब भी कान पकड़ लेती है। हालांकि भाजपा के जितने लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो पहले संघी, दूसरे नंबर पर भाजपाई और फिर तीसरे नंबर पर कहीं जाकर अपने संवैधानिक पद के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन फिर भी बताते चलें कि भारत के संविधान को सिर्फ तब तक मानना चाहिए जब तक उससे कुछ हल होता हो, कुछ हासिल होता हो, वरना उसे बदलने की पूरी कुचेष्टा करनी चाहिए। बताइए, इतना ईमानदारी से कौन बताता है कि वो देश से पहले पार्टी बचाएंगे, देश से पहले पार्टी के प्रति वफादार हैं? सच बताएं आपको, ये वामपंथी जो एक विदेशी विचार के पीछे लगे हुए हैं, ये भारत का कोई भला नहीं कर सकते। ये लोग मजदूरों को, आदिवासियों को, किसानों को, दलितों को समान अधिकार देना चाहते हैं, इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस, हिंदू महासभा और अब भाजपा सत्ता में आ गए हैं। अब इनके कथित प्रगतिशीलों के इन समतावादी, समाजवादी मंसूबों पर पानी फेंक दिया जाएगा। पहले जमीन की जांच की जाएगी, जैसे आरएसएस में संविधान पर हमले का संकेत शुरू होगा। फिर उसे वैधता देने के लिए उपराष्ट्रपति उससे भी बड़ा हमला करेंगे। फिर तीसरे दर्जे का मोर्चा संभालेंगे छोटे सिपाही, यानी एक वर्तमान और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री। इन हमलों को सीधा मुख्यालय से कोऑर्डिनेट किया जाएगा और अंत में सीधा हमला किया जाएगा। और यह तीर चल गया तो फिर सीधे संविधान को निशाने पर लिया जाएगा। चारों तरफ मनुस्मृति आदि की स्थापना की तैयारी की जाएगी और जैसे ही मौका लगेगा मनुस्मृति को स्थापित कर दिया जाएगा। हिंदू राज की स्थापना होगी, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिलेगा और बाकियों को नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाएगा। और तब दोस्तों सच में, यानी सच्चा वाला रामराज स्थापित होगा। बाकी आप सब तैयार रहिए। अभी उपराष्ट्रपति की ओर से सिर्फ पहला इशारा मिला है, जिसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को नासूर कहा गया है। शायद अब वे जल्द ही अखंडता, प्रभुसत्ता जैसे शब्दों को भी नासूर कहकर हटाने की वकालत करें। भाई, उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान से यह पद बना है। अब आपकी मुसीबत यह है कि जो संवैधानिक पद है वही अगर संविधान को या उसमें जो शब्द लिखे हैं उन्हें नासूर कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई, जो भी कहना है आप ही कहिए, मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भाजपा में शामिल कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, गाली दे, लोगों को गोली से मारने की धमकी दे, ना पुलिस, ना जज, ना कोई और ताकत उसे कुछ कह सकती है। लेकिन हम और आप अगर ये कह भी दें कि जनता को प्रतिरोध करना चाहिए, तो उमर खालिद की तरह 5 साल बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद किया जा सकता है। अरे यही लोकतंत्र है इस देश का। पर मामला यह है कि अभी दिखावे के लिए अदालत को सुनवाई करनी पड़ती है। जैसे ही माननीय जगदीप धनखड़ जी और उनके सहयोगियों, सह कार्यवाहकों और प्रधानमंत्री के मन की बात पूरी हो जाएगी तो ये पुलिस अदालत का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो भी आलोचना करने की सोचेगा उसे सीधा समझे, यानी तब असली रामराज आएगा। तो मैं तो डरता हूं, पहले ही बताया आपको, तो बस चुप रहूंगा। आप भी चुप रहिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। चचा गालिब इस मामले में, यानी संविधान के मामले में भी बहुत अच्छा सा शेर कह गए हैं, मुलाहिजा फरमाइए। क्यों करते हो हंगामा दो लफ्ज बदलने पर? गौर कीजिएगा, क्यों करते हो हंगामा दो लफ्ज बदलने पर? सरकार हमारी है, आईन बदल देंगे। गालिब के ये शेर उनके नॉर्मल दीवान में नहीं मिलते, मत ढूंढिएगा। ये उनके खास दीवान के शेर हैं, जो उनके खास दीवानों को ही हासिल है। बाकी खैरियत मनाइए और विश्व गुरु के दौर में जान की खैर मनाइए। और भाइयों और बहनों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका फर्ज है। कमेंट की छूट है, कर सके तो करें, न कर सकें तो भी करें। फिर मिलूंगा जल्दी। नमस्ते।